नमस्कार दोस्तों यूँ तो जीडीपी वर्ड आपके लिए नया नहीं है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद आपको ताकतवर बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है, तो आज हम आपको जीडीपी के बारे में विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, इस कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त झटका दिया है। यूँ तो पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है, तो ऐसे में जीडीपी का जिक्र क्यों? जीडीपी का जिक्र इसलिए क्योंकि अभी जल्द ही भारत सरकार ने अप्रैल से लेकर जून तक की जीडीपी का आकलन किया है और उसके आंकड़े पूरे देश के सामने रखे हैं। आंकड़े काफी चौंका देने वाले हैं, हालांकि इसका अनुमान पहले से ही लगा रहे थे लोग। दोस्तों, जीडीपी का आकलन भारत सरकार की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ करती है और एनएसओ ने ही अप्रैल से लेकर जून तक की जीडीपी के आंकड़े सामने रखे हैं। अब ये तो बात हो गई बुद्धिजीवियों के लेवल की। हम और आप तो शुरुआत से समझेंगे कि जीडीपी क्या है, कैसे इसका आकलन होता है, किसी भी देश की व्यवस्था में इसका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में समझे तो सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या है? सकल मतलब पूरे साल भर का। एक साल में पूरे देश में जितना प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होता है, वेदर इट्स ऑन एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इन सब को इंक्लूड करके जो उत्पादन होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष अप्रैल के महीने से शुरू होता है, जो कि क्वार्टर्स में यानी कि एक तिमाही में काउंट होता है। यानी कि हर 3 महीने के आंकड़े हमारे सामने आते रहते हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अभी 2020 से 2021 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर्स यानी कि अप्रैल से जून तक के आंकड़े सामने रखे हैं, जो कि पिछले साल से यानी कि 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर से 23.9% घटे हैं और इसीलिए इस बार इस जीडीपी का आंकड़ा माइनस में है। अब अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं। दोस्तों, अलग अलग सेक्टर की बात करें तो हमारे माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ यानी कि हमारे माइनिंग सेक्टर का विकास दर इस साल -41.3% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो -39.3%। रियल एस्टेट यानी कि भवन निर्माण की बात करें तो इसकी ग्रोथ रेट यानी कि विकास दर -50% की है। सिर्फ एग्रीकल्चर यानी खेती विभाग की ग्रोथ रेट प्लस में है, जो कि 3.4% है। यानी कि पिछले साल से इस बार 3.4% की विकास दर की उछाल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक बार फिर से देश को बचाने में किसानों का योगदान बहुत बड़ा है। और कुछ अर्थशास्त्रियों की माने तो अगले 2 क्वार्टर्स यानी कि अगले 2 तिमाही इस -23.9% की रेट को 0 पर लाने में लग सकते हैं और इसके बाद भी जीडीपी की ग्रोथ रेट यानी कि विकास दर पॉजिटिव में आ सकती है, ऐसी संभावना है। दोस्तों, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक स्टैग्नेशन यानी कि एक ठहराव आ गया है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि जीडीपी का ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले अच्छा होगा, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। दोस्तों, ये आंकड़े हैं G7 कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट की, जिसमें सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है। दोस्तों, यूके की जीडीपी ग्रोथ रेट श्रिंक होकर -20.4% से नीचे चल रही है। वहीं अगर फ्रांस और इटली की बात करते हैं तो फ्रांस की ग्रोथ रेट -13.8% और इटली की ग्रोथ रेट -12.4% तक सिकुड़ गई है। कनाडा की बात करें तो -12%, जर्मनी की -10.1%, यूएस यानी अमेरिका की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वाला देश, लेकिन उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ -9.5% तक ही श्रिंक हुई है। यानी कि गिरते गिरते खुद को संभाल रहा है अमेरिका। और जापान की बात कर ले तो -7.6% जीडीपी ग्रोथ रेट। दोस्तों, इन सब में सबसे खास नाम है चाइना, जहां से इस कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, पर चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% तक बढ़ी है, क्योंकि चाइना ने अपना काम कर दिया है दुनिया में ठहराव लाने का। नेताजी को अपनी कुर्सी से प्यार है, बड़े बड़े बाबुओं को अपनी नौकरी से प्यार है। अमीरों के मकान अब भी आलीशान चमकदार हैं, बस गरीबों के हिस्से में ये कोरोना की मार है। स्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि ठहराव आना लाजमी है, पर सत्ता में बैठकर ये कह देना कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और अपना पल्ला झाड़ लेना, ये भी तो सही नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।